हरि ओम। हरि ओम। हरि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो सद्गुरु भगवान की जय हो। आज की सत्संग, आज की कहानी हमारे सनातन धर्म में जितने जितने महापुरुष हुए हैं, आदर्श ऋषि मुनि, उनकी कहानी आपको सुनाएंगे, उनका जीवन चरित्र छोटे रूप में। अब बताया है, ध्यान से सुनना। सृष्टि के प्रारंभ में सब जल ही जल था। जब सृष्टि शुरू हुई, वो सृष्टि शुरू होने से पहले जल ही जल था, और भगवान नारायण की नाभि से निकले प्रकाशमय कमल पर ब्रह्मा जी वहाँ बैठे थे। अब कहते हैं कि विष्णु भगवान के नाभि से कमल निकला और उस कमल के अंदर ब्रह्मा जी पैदा हुए, ऐसा अपने शास्त्र में लिखा है। अब बात यह है कि वो कमल कैसा था, जैसे हम जानते हैं ऐसा कमल नहीं था। वो दिव्य प्रकाश में कमल था, प्रकाश था। बहुत लंबी तपस्या करके उन्होंने भगवान नारायण के दर्शन पाए थे। किसने? ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने देखा कि भाई अब कुछ आसपास में कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुई, जब उस आकाशवाणी में कि तुम तप करो, तो ब्रह्मा जी ने तप किया, बहुत लंबे समय तक तप किया, और वो तप करके नारायण भगवान का दर्शन पाया। और फिर भगवान ने उन्हें सृष्टि रचने का आदेश दिया कि तुम सृष्टि की रचना करो। पहले सृष्टि थी नहीं, ऐसी अब जो हम जो देख रहे हैं, ऐसी दुनिया, ऐसी जगत संसार कुछ नहीं था ऐसा। जब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि आप सृष्टि की रचना करो, तो ब्रह्मा जी का मन भगवान का दर्शन करके अत्यंत शुद्ध हो गया था। इसका मतलब ये होता है, आप जितना भगवान का ध्यान करोगे, जितना आपका मन शुद्ध होगा, और जितना संसार का ध्यान करोगे, इतना मन आपका अशुद्ध होगा। अब ये निर्णय अपने ऊपर है। सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान का, नारायण भगवान का ध्यान किया, तो उनका मन पवित्र हो गया। पवित्र मतलब सात्विक हो गया। वैसे ब्रह्मा जी रजोगुण है, ब्रह्मा जी अपने स्वयं में वो रजोगुण प्रधान है, और विष्णु का ध्यान किया तो उनका मन पवित्र हो गया। उन्होंने शुद्ध सात्विक चित्त से सृष्टि के लिए संकल्प किया। अब चित्त तो शुद्ध था और सत्वगुण प्रधान था, और नारायण भगवान का आदेश था कि सृष्टि की शुरुआत करो। तो सृष्टि की शुरुआत की, तो सबसे पहले ब्रह्मा जी के द्वारा 4 कुमार उत्पन्न हुए, 4 बच्चे उत्पन्न हुए। उनके नाम है सनक, संदन, सनातन और सनत कुमार। ये 4 बच्चे पैदा हुए सबसे पहले। उससे पहले कोई मनुष्य नहीं थे, कोई सृष्टि नहीं थी। तो वो 4 बच्चे जो पैदा हुए थे,
ब्रह्मा जी ने उनसे सृष्टि करने को कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, बच्चों अपन सब मिल करके अब सृष्टि का विस्तार करें। तो उन शुद्ध सत्वगुण से उत्पन्न होने के कारण उनका चित्त भी बड़ा शुद्ध था। अब सत्वगुण से पैदा होता है संतान, वो फिर सत्वगुण ही होती है। उन चारों बच्चों ने क्या किया, वो तो बस भगवान के ध्यान में मगन रहते हैं, नारायण के ध्यान में लग जाते हैं। ये कहानी है सनकादि ऋषियों की। कहानी का नाम ही है सनकादि कुमार। सबसे आदि, सबसे पहले ये हुए थे 4 ऋषि। इन चारों के नाम है सनक, संदन, सनातन और सनंत कुमार। तो उनको ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटो सृष्टि का विस्तार करो, अब सृष्टि पैदा करनी है। तो उन्होंने क्या किया, उनको सृष्टि करने की इच्छा ही नहीं हुई। सत्व गुण में सृष्टि का विस्तार नहीं होता है। जब जब मनुष्य के चित्त में सत्वगुण बढ़ता है तो परमात्मा के नज़दीक जाता है और सारे बंधनों से मुक्त होता है, सारे विकारों से मुक्त होता है, सारे प्रपंच से वो मुक्त हो जाता है। अब इसीलिए उन्होंने इनकार कर दिया कि हम तो सृष्टि नहीं करेंगे, हमको सृष्टि पैदा करने में रुचि नहीं है, हमारी इच्छा ही नहीं। समझना बहुत मार्मिक बात है। उसमें सृष्टि करने की कोई इच्छा ही नहीं थी। सत्व गुण में तो इच्छा निवृत्ति होती है, इच्छाएं खत्म होती है और दिव्य माँ प्रकाश फैलता है, आनंद, परम शांति, परम प्रसन्नता, तो वो परमात्मा के नज़दीक जाता है सत्वगुण में। अपने सृष्टि रचने में 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वगुण में ज्ञान प्रदान होता है, रजोगुण में क्रिया प्रदान होती है और तमोगुण में आवरण प्रदान होता है, स्थिति। जन्म से ही वे परम विरक्त, ज्ञानी और भगवान के भक्त थे। जन्म से ही विरक्त थे। विरक्त का मतलब होता है वो संसार से मुक्त हो गए, संसार से उनका वैराग्य, मतलब संसार में कोई रुचि ही नहीं, वो ऐसे हुए विरक्त, उनको कहते हैं विरक्त। और दूसरा उनके अंदर ज्ञान था और तीसरा वो भगवान के अनन्य भक्त थे, मतलब भक्ति भी थी। अब इनके अंदर 3 ही गुण थे, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, 3 ही थे। अब जिसके अंदर भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है, तो वो तो सीधा भगवान के सिवाय न तो कुछ सुनेगा, न कुछ बोलेगा, न कुछ देखेगा, जो कुछ करेगा वो भगवान के सिवाय कुछ नहीं करेगा। तो उन्होंने सृष्टि रचना करने की मना कर दी कि भाई ये हमारी रुचि नहीं है, ये हमारा काम नहीं है, तुम जानो तुम्हारा काम जानो। अब उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, पिताजी आप हम लोगों को क्षमा करें, भगवान का भजन करना ही परम लाभ है। अब वो अपने आप वो बच्चे बोलते हैं, ब्रह्मा जी को कहते हैं कि पिताजी ये काम हमारा नहीं है, हमको आप क्षमा कर दो, हम तो भगवान का भजन करके मस्त रहेंगे। और भगवान का भजन करना जिंदगी के अंदर, जीवन के अंदर सबसे बड़ा लाभ, सबसे बड़ा लाभ कोई है तो ईश्वर का भजन है। इसीलिए पिताजी हमको तुम भजन करने दो, हमारा मन भगवान के भजन में लगा हुआ है, हमारे को भगवान के सिवाय कुछ अच्छा नहीं लगता है महाराज। इसीलिए आप हमको ये परम लाभ, विशेष लाभ है, मुझे प्राप्त करने दो। भगवान के भजन को छोड़ करके एक क्षण के लिए भी दूसरे किसी काम में लगना ये महान अनर्थ है। अनर्थ में समझते हो, अनर्थ है, बड़ा अनर्थ हो गया। अपने जीवन में भी भगवान को छोड़ करके, भगवान को भूल करके अगर हम जो कुछ कर रहे हैं वो सब हमारे साथ बहुत बड़ा अनर्थ हो रहा है, बड़ा भारी पाप हो रहा है, बहुत बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। अभी पता नहीं चलेगा, आगे जाओगे जब पता चलेगा कि यार गुरुदेव कहते थे
शास्त्र बात कहते थे वो बात सही थी, लेकिन फिर क्या होगा, समय चला जाएगा, समय निकलने के बाद में कुछ नहीं होगा। तो वो सनकादि ऋषि कहते हैं पिताजी, प्रभु का भजन छोड़ करके, भगवान का ध्यान सुमन छोड़ करके, उनकी पूजा छोड़ करके दूसरा कोई भी कार्य करना है, कोई भी कार्य करना है, वो महान अनर्थ है, महान अनर्थ है। हम लोगों को तो आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए पिताजी कि हमारा मन सदा भगवान में लगा रहे। आज सृष्टि की शुरुआती बात है, और शुरुआती बात है। अब वो कहते हैं पिताजी हमको तो आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे हमारा मन भगवान में लगा रहे, भगवान की कीर्तन में लगा रहे, भगवान की कथा में लगा रहे। बस हमको इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद मिल रहा है, बस हम तो ये आनंद छोड़ करके दूसरा कोई किसी को कुछ पसंद नहीं करेंगे। समझना, बहुत बड़ी गहरी बात है ये। अब वो भूख तो हम सबों को ही है, आनंद की भूख सबों को ही है, सबों को आनंद चाहिए, सबों को शांति चाहिए, सबों को सुख चाहिए, लेकिन हम उल्टे दौड़ रहे हैं। अब सुख मिलता तो वहाँ है और हम जाते उधर है। सुख मिलता तो भगवान की शरण में, हम जाते संसार की शरण में। सुख मिलता भगवान की दोस्ती करने से, लेकिन हम दोस्ती करते संसार से, और सुख की चाह ना करते, आनंद की चाह ना करते, फिर आनंद नहीं मिलता है, दुख ही मिलता है। सब ज़्यादातर लोगों का ये अनुभव है कि संसार में दुख के सिवाय कुछ नहीं। ठीक है ना? फिर भी अगर मनुष्य चाहे तो संसार के दुखों से छूट सकता है, चाहे तो छूट सकता है, न चाहे तो कभी नहीं छूटेगा, कभी नहीं छूटेगा। जन्म जन्म तक बस वही संकट, वही जन्मना, वही मरना, वही दुख भोगना, वही गुलामी करनी, वही लाचार बनना, वही परेशानी उठानी, वही रोगी होना। जितने भोगी इतने रोगी। बस भोगों के पीछे रोग है, रोग के पीछे दुख है, दुख के पीछे चिंता है, परेशानी है, पीड़ा है। बस ऐसा ये जीव हुए संसार के दल दल के अंदर इतना फंस जाता है, इतना फंस जाता है, फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। अब सनकादि जी, अब उनकी अवस्था बहुत छोटी, कि अभी बच्चे जन्मे वो। अब वो कहते हैं कि पिताजी हमको तो आप इसी रूप में रहने दो, हम जो अभी है ना बरोबर है। अब हमारे मन में कोई विकार नहीं है। अब छोटे बच्चे अभी तक विकार है नहीं उनके अंदर, उनके अंदर कोई कामना है नहीं, छोटे बच्चों के अंदर कोई लोभ लालच है नहीं, उनको अहंकार कोई है नहीं। उन बच्चों ने कहा कि ये हमारी जो अवस्था है ना, ये अवस्था अच्छी है, अब इसे बड़ी अवस्था आ जाएगी तो फिर विकार पैदा हो जाएगा अंदर, लोभ लालच पैदा हो जाएगा, काल क्रोध भी पैदा हो जाएगा, फिर अहंकार भी पैदा हो जाएगा, फिर राग द्वेष भी पैदा हो जाएगा, फिर वैर विरोध भी खड़ा हो जाएगा। फिर तो हम को बर्बाद हो जाएंगे। पिताजी हमको तो ऐसे छोटी अवस्था में रहने दो, हम जो अभी हैं वो अच्छे हैं। सनकादि चारों कुमार कभी शंकर के पास तो कभी शेष जी के पास, कभी नर नारायण के पास जाकर के भगवान की कथा सुनते हैं। अब वो सनकादि ऋषियों की ऐसी लगन है कि हम जब तक संसार में रहेंगे, जब तक संसार में रहेंगे, जब तक भगवान की कथा ही सुनेंगे, भगवान का ध्यान ही करेंगे, उनका ही तप करेंगे, जप करेंगे, दूसरा कुछ नहीं करेंगे। ये हमने तय कर दिया, पक्का मन में तय कर दिया बस। अब हम भगवान का गुण सुनते सुनते कभी उनको तृप्ति होती नहीं। वहाँ पे तो एक दो बार कथा होना पड़े, हमें होने फिर आगे आगे कथा में रोज़ कहूँ पड़ ली। एक दो बार रामायण होने फिर हमें रामायण बार ही वो आएगा, मैं रुकड़ी गिड़ क्यों पड़ ली। लेकिन वो सनकादि ऋषि क्या कहते हैं कि हम कथा सुनते 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 जितनी सुनते हैं ना, इतनी हमारी भूख बढ़ती है, जितनी होना उतनी भूख बढ़ रही है।
जोने के सुनता ही जाऊँ, सुनता ही जाऊँ, सुनता ही जाऊँ, सुनता ही जाऊँ, सुनता ही जाऊँ। ऐसा हमको रस आ रहा है, इतना प्यारा लग रहा है, भगवान की कथा इतनी सुंदर लग रही है, प्यारी लग रही है कि बस सुनते ही रहें। अच्छा, कभी कोई सुनाने वाला नहीं मिलता है तो कि हमसियार भाई है ना, हमसियार ही ज्ञानी है। वो कहते हम चार ही साथ में जन्मे और हम चार भी ज्ञानी है, तो उसमें क्या करते हैं, एक को ऊपर बैठा देते हैं थोड़ा, तीन नीचे बैठ जाते हैं सुनने के लिए। कभी सनत सुना देता है, कभी सनत कुमार सुना देते हैं, कभी चंदन सुना देते हैं, कभी सनक सुना देते हैं। तीन तो हम बन जाते हैं श्रोता और एक बन जाता है वक्ता। हमारी कथा में कोई रुकावट आती नहीं। हमारे को कोई अच्छे महात्मा मिल जाते हैं तो उनकी सुन लेते हैं, और नहीं मिल जाते तो हम आपस में कथा कर लेते हैं, लेकिन रहते हैं भगवान की कथा में। भगवान का रस इतना प्यारा है, भगवान का आनंद इतना प्यारा है कि उनकी पास करूँ थोड़ी सी हूँ पास करूँ। अरे भाई हाँ, हूँ थोड़ी सी पास करूँ तो हाँ तो पास बात करूँ। तो इसीलिए अब वो कह रहे हैं कि हमको तो बस ये रस पीने दो, बस ये आनंद हमको पीने, इससे हमको दूर मत करो। तो वो कथा सुनते सुनते इतने मगन हो जाते थे, इतने डूब जाते हैं प्रेम में, इतने आनंद में डूब जाते हैं महाराज कि उनके बस शरीर की शुद्धि नहीं रहती, इतने मस्त हो जाते हैं। अब देखो, संसार में आनंद से जीना है या दुख में जीना है। जन्म तो अपने को भी सनकादि ऋषि को मिला, ऐसा कैसा सुंदर जीवन मिल गया अपने को भी, ऐसा प्यारा जीवन मिला हुआ है। अब आनंद से जीना है तो अपने हाथ की बात, और दुख में जीना है तो अपने हाथ की बात महाराज, ठीक है ना। वे आपस में भी भगवान की ही चर्चा किया करते हैं, आपस में कथा कर लेते हैं, आपस में शंका समाधान कर लेते हैं। एक जन शंका करता है, दूसरे समाधान करते हैं। कभी आप शंका करते हो, ये समाधान कर लेते हैं, कभी ये शंका कर लेते हैं, आप समाधान कर लेते हो, क्योंकि तुम चारों ज्ञानी हो, तुम चारों विरक्त हो, तुम चारों भगवान के अनन्य भक्त हो। कमी तो कुछ है नहीं आपके अंदर, आपके ऊपर भगवान की पूर्ण कृपा हो गई है। बाल्य अवस्था में जब भगवान की भक्ति प्यारी लगती है, बाल्य अवस्था में भगवान प्रिय लगते हैं, तो समझो उसके जैसा भाग्यशाली संसार में कोई नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। और संसार में तो देखो कितने करोड़ों करोड़ों माता पिता बदले हैं, करोड़ों करोड़ों पति पत्नी बदलिया है, करोड़ों करोड़ों घर बदलिया है, करोड़ों करोड़ों स्थान जगह बदली है, लेकिन भटकिया संसार है मोहरा मोह। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसार है खल दोस्तारे, कृपया पाए पाए मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम, हे मूढ़मते। है नहीं? ऐसा मौका मिलने के बाद में भी जो भगवान का भजन नहीं करता है और जो भगवान का अनन्य प्रेमी नहीं होता है, उसके जैसा संसार में अभागी दूसरा कोई है ही नहीं। वे आपस में चर्चा करते हैं, नित्य कथा करते हैं, शंका समाधान करते हैं, और हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, चारों मिल करके बजे ऐसे कीर्तन करते हैं। कीर्तन कोई 10-15 मिनट नहीं, घंटों घंटों 12-12 घंटा 24 घंटा धन लग जाती है मस्ती से। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, ऐसे ये लिखा। ये उनका मुख्य मंत्र है, उनका ये खास मंत्र है, हरि शरणम। अच्छा, वे चारों कुमार सदा साथ रहते हैं, साथ में रहते हैं, साथ में खेलते हैं, साथ में पढ़ते हैं, साथ में आते जाते हैं। उनका सब काम साथ में ही होता है, वो अलग होते ही नहीं है, क्योंकि एक जैसी भावना है, एक जैसा विवेक है, एक जैसा ज्ञान है, एक जैसा प्रेम है। अवस्था भी हरि की है, सबों की लगनी चारों की एक जैसी है।
ब्योरे जो बे मत वे के तो गड़बड़ वे, एक यो करो एक यो करो, आ बड़न पैदा हुई, उठ कोई बड़न पैदा हुई नहीं। आनंद ही आनंद। भजन और तपस्या के प्रभाव से वे सदा 5 वर्ष के बालक ही रहते हैं। उन्होंने ऐसा संकल्प किया होगा मन में, हे प्रभु, हे परमात्मा, हमको सदा इसी अवस्था में रखना। बड़े हो जाएंगे तो विकार पैदा हो जाएंगे, तो हम इसी अवस्था में रहेंगे तो कोई विकार पैदा होगा ही नहीं। कमल के फूल के जैसे हम खिलते रहेंगे हैं, और भगवान का रस पीते रहेंगे जब तक जिएंगे, जब तक। तो जीने का इन्हों की आयु कितनी बड़ी है सनकादि, ये तो चिरंजीवी है, आज भी है, आज भी है, मानते हो बात। और ये थे सृष्टि की रचना हुई थी जब पैदा हुए थे, आज भी वो 5 वर्ष की अवस्था में इस मृत्यु लोक में आज भी वो जिंदे हैं, जीवित है। अगर आप दर्शन करना चाहो तो कर सकते हो। अपने गुरुदेव ने हिमालय में जाकर के तपस्या की, तो उस जगह सनकादि की कृपा से यही मंत्र उनके मुख से गुरुदेव ने सुना। इन्होंने तो ज़्यादातर हिमालय में रहते हैं सनकादि ऋषि, तो हमेशा के लिए बालक रूप में रहते हैं। बालक रूप की बहुत विशेषता होती है। बालक का एक तो जो दिल है नहीं, हृदय जो है ना, उनका साफ होता है, सरल स्वभाव होता है, छल कपट होता नहीं, पवित्र भाव होता है। अंदर बाहर उसके दिखावटा कुछ होता नहीं, अंदर जैसा बाहर, बाहर जैसा अंदर, एक जैसा सर। तो ऐसा स्वभाव होता है, भगवान को भी बहुत प्रिय होता है। सल कपट, अब बड़े हो जाओगे तो सल कपट से भर जाओगे, विकारों से भर जाओगे, राग द्वेष से भर जाओगे, दोषों से भर जाओगे, तो फिर ऐसे जीवन को भगवान थोड़ी पसंद करेंगे। विचार करो, अभी तो हम पवित्र हैं और आगे गंदगी अंदर बढ़ने की बहुत संभावना है। ठीक है, बड़ी अवस्था होने पर काम, क्रोध, लोभ आदि आक्रमण कर लेते हैं। ये समझ करके ये सदा बालक रूप ही बने रहते हैं। ध्यान से सुनो, सनत कुमार संहिता इनका उपदेश किया हुआ मुख्य धर्म ग्रंथ है। इनों का जो मुख्य उपदेश ग्रंथ है उनका नाम है सनत कुमार संहिता। भावना जी, हाँ, नारद जी को इन्होंने ही श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई थी। नारद जी, और ये अंग्रेजी मेरा उपया हुआ है, समझा बेटा। नारद जी ने भी कथा किसने सुनाई थी? इन्होंने, सनकादि ऋषियों ने सुनाई थी नारद को कथा। भक्ति का कष्ट दूर करने, हाँ, भक्ति का कष्ट दूर करने के लिए नारद जी को आकाशवाणी हुई थी। नारद जी ने अपनी तपस्या का पूरा जोर लगा दिया था, पूरी साधना का बल लगा दिया था, और वो भक्ति वृद्ध अवस्था से जवान नहीं हुई। जब उनकी और ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए थे, उनको जीवित करने के लिए फिर वो वहाँ गए थे। तो उन्होंने, सनकादि ऋषि ने नारद जी को कथा सुनाई, फिर नारद जी ने वो कथा जा करके आगे सुनाई। जब वो भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य फिर जवान हुए, तो इनके साप से ही भगवान के पार्षद जय विजय 3 जन्मों तक राक्षस योनि में रहे। सनकादि ऋषि के साप से जय और विजय, वो स्वर्ग के पहरेदार है, द्वारपाल है, तो वहाँ उनको जाते हुए रोक दिया। जय विजय उनके द्वारपाल थे वैकुंठ के। तो सनकादि ऋषि वहाँ मिलने के लिए गए भगवान को, तो उन्होंने रोक दिया, गए रुक जाओ, अंदर प्रवेश निषेध है। अरे भाई, हमको कौन रोकने वाला, हम तो भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ये तो भगवान का घर है, हमारा ही घर है, नहीं खाना नहीं दिया। तो इन ऋषियों ने उसको श्राप दे दिया, जय विजय, जाओ राक्षस बन जाओ, और 3 जन्म तक तुमको राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ेगा,
और 3 जन्म भगवान के हाथ से तुम मरोगे जब तुम्हारा वापस यहाँ आना होगा, कल्याण होगा। पहले जन्म में वे हिरण्याकशिपु और हिरण्याकश थे, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण हुए, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दत्तवक्र हुए, और तीनों अवतार में भगवान अवतार लिया। पहले भगवान अवतार लिया था वो हिरण्याकश को नाश करने के लिए। कौन सा अवतार लिया था? नरसिंह अवतार लिया था। रावण आदि को मारने के लिए भगवान ने राम का अवतार लिया था, और शिशुपाल और दत्तवक्र को मारने के लिए भगवान ने कृष्ण दंतवक्र, हाँ, उनको मारने के लिए भगवान कृष्ण अवतार लिया था। तीनों ने अवतार लेके दुष्टों का नाश किया था। सनकादि कुमार नित्य सिद्ध है, वो नित्य सिद्ध है, वो जन्मते सिद्ध है, अभी भी सिद्ध है, और भविष्य में वो सदा सिद्ध रहेंगे। ये देखो, ये भगवान की भक्ति का, भगवान की तपस्या का, भगवान की साधना का फल है। वे वैसे तो सभी लोकों में घूमते रहते हैं, वो चारों सनकादि ऋषि सारे ब्रह्मांड में कोई भी लोक में जा सकते हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं है आज भी। लेकिन वो ज़्यादातर उनका मुख्य धाम ज़्यादातर जन लोक है, ये मृत्यु लोक है, और इनमें भी ज़्यादातर हिमालय में रहते हैं, बद्री धाम में ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वहाँ सिद्धों के मिलन होता रहता है, दिव्य सत्संग कथा होती रहती है आज भी। और वो कथा के बड़े रसीले हैं, कथा के बड़े रसिए हैं। कथा के बिना के बस हमको और कुछ नहीं चाहिए, कथा मिल गई तो हमको सब कुछ मिल गया, ऐसा उनका भीतर का भाव। उनका मुख्य धाम जनलोक है, और वहाँ सदा भगवान की कथा होती रहती है। इस मृत्यु लोक में भी भगवान की कथा होती रहती है, और वो सदा के लिए उन कथा का रसपान करते रहते हैं। अब उनकी राजकुमारों की, सनकादि कुमारों की शिक्षा का अर्थ आप समझ गए, उनके जीवन की क्या शिक्षा है? अमृत स्वर्ग का अमृत नहीं है, रुचिर हरि कथा अमृत सही है। स्वर्ग सुधा अंतिम सुखदाई, पुण्य नाश करती वो भाई। हरि की कथा पाप सब हरती, निर्मल शुद्ध जीवन को करती। फिर वह हरि के धाम सिधाता, जन्म मरण दुख से सदा छूट जाता। हरि शरणम हम जपते हरदम, सदा बाल तन में रहते हैं हम। हरि शरण रोज जपते हैं, बाल्य अवस्था में सदा रहते हैं। रसना वह जो हरि गुण गाती, जीवन को सो सफल बनाती। अब जीवन को सफल बनाना है। कान सफल हरि गुण जो सुनते, ये कान सफल किसमें है? हरि की कथा सुनते हैं तो कान सफल है, संतों के दर्शन करते हैं तो आँख सफल है, संतों की सेवा करते हैं तो हाथ सफल है, भगवान का चिंतन करते हैं तो बुद्धि सफल है। पूरा जीवन भगवान को सौंप दिया तो बस उसके जैसा कोई भाग्यशाली है ही नहीं। कान सफल हरि गुण जो सुनते, सर्पों के बिल वो नहीं बनते। हरि संतों को देखे जो नित, जो रोज़ अपने आँखों से हरि भगवान संतों को देखता है। आप तो भाग्यशाली हो, रोज़ संतों के साथ में बैठते हो, रोज़ संतों को देखते हो। ऐसे भयंकर कली काल में भी आप संतों का संग, संतों की सेवा, संतों का दर्शन पाते हो। वही नेत्र हैं जो सफल परम हित, वो नेत्र आपका सफल है। व्यर्थ न क्षण भी एक बिताता, एक क्षण भी व्यर्थ फालतू बातों में न जावे। नुगरे लोगों का संग न करे, बुरे लोगों का संग न करे, गलत भाषा न बोले, गलत विचार न करें, काम धंधे सेवा में आलस्य न करें, भजन सुमरण में आलस्य न करें। ऐसा जागृत जीवन, सचेत जीवन, ठीक है।
व्यर्थ न क्षण है एक बिताना, हरि में मन को सदा लगाना। मन को कहाँ लगाना है? प्रभु में लगाना है। यूं हरि में तन्मय हो तन मन, अपना तन मन हरि में तन्मय हो जाए। सफल उनका जीवन जग में जीवन, उनका जीवन संसार में सफल है, उनका जन्म लेना सफल है, उनका जीना सफल है, और उनका तो फिर मरना भी सफल हो जाएगा, क्योंकि भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। सुखदाता ही भगवान है, आनंददाता भगवान है, ज्ञानदाता भगवान है, प्रेमदाता भगवान है, मोक्षदाता भगवान है, कल्याणकारी भगवान है। ऐसे भगवान को छोड़ करके कहाँ सुख पाओगे? ऐसे प्रभु को छोड़ करके कहाँ सुख पाओगे? समझो, जागो, चेतन हो जाओ, होश में आ जाओ। जीवन को धन्य बनाना है। आज की कहानी हमारे आदर्श ऋषियों की है, सनकादि ऋषियों की कहानी से आपने जो शिक्षा ली है, इस शिक्षा को जीवन में रखना, याद रखना, ध्यान करना, चिंतन करना, मनन करना, और अपने जीवन को श्रेष्ठ और सफल बनाना। कल आपके सामने कहानी आएगी देव ऋषि नारद की। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, भारत के ऋषि मुनियों की जय हो, भारत के धर्म ग्रंथों की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कच्चित् दुःखं भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमः पार्वते पते। हर 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 महादेव।